राम राम भाइयों। तो भाइयों 30 डेज सीरीज का आज अपना 22वां दिन है। उम्मीद करूंगा अपन 21 दिन पूरे कर लिए होंगे। ईद सिर्फ एक हफ्ता रह गया है, तो हमने 7 दिन दिखते होंगे। लेकिन मैं तो इस ननू को हूँ 7 गुना 20 गुना 60, 8400 मिनट देखो इन्हें। और एक एक मिनट भी खराब नहीं करनी है भाई, एक एक मिनट यूटिलाइज करनी है। यो जो लास्ट टाइम है ना, यो कई बालक नू नहीं कह रही आराम सिलेक्शन ते 1 नंबर तरह के, 2 नंबर तरह के, 5 नंबर तरह के। तो ये जो आखिरी के 10 दिन है, 8 दिन है, 9 दिन है, ये ही डिसाइड करेंगे भाई। वे जो 5 नंबर तक तुम रह जाओ हो, वो तुम 1 नंबर तक रह जाओ हो, तुम 3 नंबर तक रह जाओ हो, वे नंबर ये लास्ट के दिन डिसाइड कर आ रहे हैं। इस दिन अगर तुम रिवीजन बढ़िया डाल कर लोगे तो तारे वे नंबर 4 5 नंबर 2 3 नंबर नहीं कटेंगे। अगर इस टाइम तुम ढीले पड़ जाओगे तो तारे नुकसान है भाई। तो इस टाइम सब कीमें त्याग जाओ भाई। 7 दिन के तुमने 14 दिन बना दो, रात त्याग दो, एक हफ्ता अगर तुम 2 घंटे 3 घंटे सोओगे ना तो कोई को नहीं मरता। तो अपनी नींद न्यान त्याग दो भाई। जिसने ईब नहीं करया वो फिर कदे नहीं कर पाओगा, क्योंकि ईब की बार तो अंकित गेल है, अगली बार अंकित गेल थोड़ी ना होगा। अरे यार मैं तारा गेल रहा, मैं तारे सारी चीज बताने लाग रहा, फिर भी नहीं कर पाओगे इसकी बता। वो पुष्पा फिल्म का डायलॉग सुना है ना, कि तेरे साथ पुष्पा है। अगर मेरे साथ पुष्पा होता ना तो मैं सारी दुनिया पे राज करता। तो अगर मेरे साथ अंकित होता, कोई मन नू कहनिया होता अग जा भाई पढ़ ले, मैं बताऊंगा तने की पढ़ना है, तो मैं तो आईएएस लाग जाता। तो कम से कम तार तो कोई बतानिया है कि भाई मैं बताऊंगा इतना पढ़ लो, तो तुम लाग सको होने नौकरी। तो पढ़ लो मित्र। ये शुरू करा, हाँ ज्यादा टाइम ना लेते हुए। टारगेट नंबर 23, 30 डे टारगेट में आज अपना 23वां दिन है और मात्र एक हफ्ता बच गया। तो भाई सबसे पहला अपन करना है एक प्रीवियस ईयर एग्जाम, किरण 2015 तक जो 24 वाली बुक है उसमें थे। और अपनी जो भी मिस्टेक हो है वो लिख लिया करो भाई, ताकि एक बार रिवीजन के टाइम आप वो मिस्टेक मिस्टेक पड़ जावा और अपना स्कोर में कुछ तो थोड़ा बहुत इजाफा हुआ है। उसके बाद मैथ है भाई। मैथ में अपन सबसे पहला एक पीवाईएसटी करना है, टेक्स्ट बुक करते हैं। प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट एसएससी एमटीएस का जो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन हो आ रहे हैं, 60 नंबर के हो आ रहे हैं, वो करना है भाई। और इसमें जो भी क्वेश्चन तारा गलत हो है, जिस भी चैप्टर का गलत हो उस चैप्टर ने जरूर रिवाइज करो या उस टाइप के क्वेश्चन ने जरूर रिवाइज। उसके बाद ये चैप्टर रिवाइज करने हैं भाई। जो अपना स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला चैप्टर हो यार है, ट्रेन वाले क्वेश्चन हो यार है, जिसमें यो वाला और रेस, ये मतलब एक ही चैप्टर का भाग है, स्पीड डिस्टेंस टाइम एंड रेस वाला। एंड बोट एंड स्ट्रीम, यो भी इसी चैप्टर का भाग है, बोट एंड स्ट्रीम। धारा के विपरीत, धारा के समांतर, वो वाला। तो ये चैप्टर रिवाइज कर लियो भाई, जरूर क्वेश्चन आ रहे इस चैप्टर में थे। और अपना एक पीवाईएसटी कर लियो टेक्स्ट बुक पर। अब रीजनिंग, रीजनिंग में भी भाई ऐसे ही दो पीवाईएसटी करने हैं, प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टेस्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। एसएससी सीएचएसएल के, उसमें एमटीएस के करने थे, इसमें सीएचएसएल के करने हैं। करने कैसे हैं ये कई नु पूछेंगे, तो वो अपनी टारगेट की वीडियो पहले देख लियो भाई, उसमें सारी चीज बताई गई है कैसे करने हैं। और जो भी क्वेश्चन गलत हो है, ठीक है, उसी टाइप के क्वेश्चन रिवाइज जरूर करियो। मान ले कोई सा भी क्वेश्चन गलत हो गया तारा, काउंटिंग ऑफ फिगर का गलत हो गया, तो एक बार काउंटिंग ऑफ फिगर के चैप्टर ने रिवाइज जरूर कर दिया रो। अपना मेन मकसद पीवाईएसटी का यो है कि जो भी क्वेश्चन आप गलत करा, आप नू बिरा लाग जा लास्ट टाइम में कि अपना यो चैप्टर वीक है, ताकि फिर उस चैप्टर ने रिवाइज कर सका। एक तो आप सारे चैप्टर रिवाइज करा भाई, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन एक अपन नु बेरा लग जाए अपना यो चैप्टर कमजोर है, तो आप वे चैप्टर रिवाइज कर लें, इससे टाइम लिमिटेड टाइम में और ज्यादा रिवीजन हो जाए भाई।
मैं तो यूं ही कर यारदार, यूं ही मैं तारते करने की सलाह दिया। उसके बाद ये 3 चैप्टर और रिवाइज कर दियो भाई, ओड वन आउट, 5-10 मिनट का चैप्टर है। 4 ऑप्शन दे दिए जाओगे, उसमें ते 3 ऑप्शन है, एक जिसे हो एक ऑप्शन अलग हो है, तो उसमें तो एक निकालना हो, वो वाला चैप्टर है। क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड के वो आ रहे हैं, जैसे कोई क्यूब है उसको पीले रंग से पेंट कर दिया गया है, ठीक है, तो उसको काट दें या फिर तो कौन सा कलर कितने उसको होगा, उस टाइप की चीजें हैं, वो वाला। और एनालॉगी, ये तीनों चैप्टर रिवाइज कर दियो भाई। ये लगभग रीजनिंग सारी रिवाइज हो जाएगी, ये आखिरी चैप्टर है। उसके बाद इंग्लिश आ गई भाई। इंग्लिश में भी अपन 2 PYST करनी, टेक्स्ट बुक पढ़ता है SSC MTS की, ठीक है। PYST आड़े करने का यो फायदा है, जो कोई इंग्लिश सीख तो पहले अपन रिवाइज करी है, उसमें अपन चैप्टर वाइज रिवाइज करी है भाई। उसमें अपन बेरा लाग जा भाई, यो वॉइस का क्वेश्चन है, यो नरेशन का है, यो टेंस का है, तो उसमें पहला ही बेरा लाग जाती है। लेकिन जब अपन मिक्स PYST करा हाँ, तो अपन बेरा कौन जानता कि यो कौन से चैप्टर का है। मेन फायदा जब होगा भाई, जब अपन नूना बेरा लागे कौन से चैप्टर का, और अपन जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, मिक्स क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करा, तो वो जरूरी है भाई। दो 20-20 नंबर के होंगे, दो तो 40 नंबर के ये लगाने हैं। और अपने आर्टिकल्स रिवाइज करने हैं T20 बुक में थे या नोट्स में थे, जहां तक भी तम करना चाहो, या भी कर दो रहे नीतू सिंह हो उसमें तो कर लियो, कोई सी बुक जिसमें तो तुमने पढ़े उसमें तो आर्टिकल करने हैं रिवाइज, AN दा वाले। और वो कैब का सेट 28 करना है भाई, जो T20 की जो वो कैब है जिसमें ट्रिक्स दे रखे हैं, उसका सेट नंबर 28। और सेट नंबर 28 खत्म होते फ्रेज शुरू हो गए हैं, फ्रेजल वर्ब शुरू हो गए हैं, फ्रेजल वर्ब में तो सेट 1, ये रिवाइज कर दियो भाई। उसके बाद हिंदी में भी अपना वो आ गया, एक PYST करना है, टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं UPSI और यूपी कांस्टेबल वाला, ठीक है। कैसे करना है वो मैंने 15वीं या 16वीं वीडियो में दिखाया गया है, वो देख लियो एक बार। इसमें अगर तुमने कोई साहित्य के क्वेश्चन मिलेंगे दो चार, उन्हें स्किप कर दिया रहो, वे अपने को नहीं आते भाई। उसके बाद रिवाइज करने अपन वाच्य, अव्यय और उपसर्ग पढ़ते हैं, ये चारों चैप्टर रिवाइज कर दियो भाई, वाच्य अव्यय उपसर्ग पढ़ते हैं। ये बागी GS, GS में अपने बाकी सारे सब्जेक्ट पूरे हो गए, अपनी साइंस स्टार्ट होगी भाई। तो सबसे पहले अपन बायोलॉजी से स्टार्ट करनी है भाई। नोट्स के अपने दो पार्ट में नोट्स दिए गए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 इंग्लिश में है भाई। तो पार्ट 1 में तो कर लियो भाई, या तार दो रहे जो कोई भी बुक हो, या फिर SSC की घटना चक्कर, या फिर पिनेकल हो, तो उसमें बायोलॉजी के जितने भी पेपर हो ना, उनने तो एक बार आधे कर लियो, मतलब जितने भी क्वेश्चन हो, पेपर हो, जितने भी पेज हो, उनने दो तो डिवाइड कर दो, और आधे आज कर दो, आधे काल कर दो। मेन मतलब 2 दिन में बायोलॉजी पूरी होनी चाहिए। बायोलॉजी में जो इंपोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हुए हैं, जो अपने जिसमें तो क्वेश्चन आए हैं, एक तो विटामिन, विटामिन का मैंने पेज भी शेयर कर रखा है, कितने विटामिन हुए हैं, उसकी कमी तो कौन सी बीमारी हो, और उसका साइंटिफिक नाम क्या हुआ है, जो विटामिन A का भाई रेटिनोल, विटामिन B1 का, B6 का, विटामिन C का, विटामिन D का कालीसिफेरोल, तो वे सारे। और जो बीमारी हुए हैं उनके वेक्टर कैरियर, समझे, मलेरिया किस मच्छर के काटने से हुआ है, डेंगू किससे हुआ है, ये डिजीज जो है वायरस की है, बैक्टीरिया की है, प्रोटोजोआ की है, वे सारी चीजें वे कर लियो भाई, इनमें तो भी क्वेश्चन आ जाया है। और ग्लैंड और हार्मोन में तो कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करे हैं, ये क्वेश्चन भाई। टिश्यू, भाई ब्लड कौन सा टिश्यू है, जैसे ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है, स्किन है, एपिथेलियल टिश्यू है, इस टाइप के जो भी जोन जोन सा टिश्यू हुए हैं, वो सारी कर लियो भाई। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सरेटरी सिस्टम, ये जरूर करने हैं भाई, ठीक है। भाई खून, खून कौन सी उसमें तो जावे है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी उसमें तो जावे, डीऑक्सीजनेटेड कौन सी में तो जावे है, वेंट्रिकल, और जो ये भी जितने भी सौदे हुए हैं,
रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लियो, एक्सरेटरी सिस्टम कर दियो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इन तीनों के साइंटिफिक नाम कर लियो भाई। रेड ब्लड सेल ने की कहे आ रहे हैं, डब्ल्यूबीसी ने की कहे आ रहे हैं, इनके काम और इनके वो। और रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। जैसे प्लांट्स में भाई फ्लावर्स हो गए, उसमें स्टिग्मा, स्टेमन, फिलामेंट, ओव्यूल, ये वाली चीजें, और वुमन का रिप्रोडक्शन सिस्टम, यो पूरा, ये मेन मेन टॉपिक है बायोलॉजी के, तो ये कर दियो भाई। उसके बाद आ गई हरियाणा जीके। हरियाणा जीके में अपन ने करंट करनी है सितंबर अक्टूबर की। ठीक है, जुलाई अगस्त की कल प्रोवाइड होगी थी, और सितंबर अक्टूबर की आज प्रोवाइड हो जाएगी भाई। उसके बाद नवंबर दिसंबर 2 दिन की और रह जाएगी, वह परसों प्रोवाइड हो जाएगी। तो या कर लियो भाई। एक हरियाणा का साहित्य कर लियो भाई, बुक एंड ऑथर हुए हैं, फलानी बुक किसने करी, दकड़ी बुक किसने करी, इसकी भी मैं एक पेज शेयर कर दूंगा। और भाई टाइम लग गया तो एक दिन इसकी ट्रिक्स भी बना दूंगा ताकि ये जल्दी याद हो जाए। तो कर दियो भाई। 22वें दिन का टारगेट है, खींच दियो मीटर ने। ठीक है, मात्र 7 दिन बच रहे हैं, और 7 ने 8400 मिनट बनानी है। 7 दिन नहीं देखने अपन ने, 8400 मिनट देखनी है, और एक भी मिनट खराब नहीं होनी चाहिए। तो यो था भाई अपना 23वें दिन का टारगेट। टाइम तो पहला इसने खत्म कर दियो, और खत्म करके कमेंट में मैसेज कर दियो कि भाई डन, 23 डन, 22 डन, जितने भी होगे तारे उतने डन कर दियो। ठीक है, और तारा कोई सा ऐसा टॉपिक बच रहा हो जो तुमने रिवाइज ना करा हो, ऐसा कोई सा भी टॉपिक बच रहा हो जो अपने जो 30 डेज सीरीज में तुमने रिवाइज ना करा हो, तो वो भी कमेंट में कर दियो भाई, ताकि अपने लगभग अपन ने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया। जो अपने टारगेट्स हैं इसमें 2 बार रिवाइज कर लिया। अब अपने जो लास्ट 7 डे टारगेट होंगे उसमें एक बार और रिवाइज कर लेंगे, ताकि थोड़ी सी भी गुंजाइश ना रहे कितने भी नंबर कटने की। बार बार मल्टीपल रिवीजन पे ही नंबर कंफर्म होंगे। तो पढ़ते रहो दोस्तों, राम राम।